students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 7, understanding fractions. In previous video I had explained you exercise 7.4. In today's video I am going to explain you question 1 and 2 of exercise 7.5. So let's start. Your question 1 is reduce the following fractions to their lowest term. हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, फ्रैक्शन दे रखी है बेटे, आपको ए और डी पार्ट दिख रहा होगा, उसमें हमारे पास एक फ्रैक्शंस दे रखी है, हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है उसको लोएस्ट टर्म में. ठीक है, सो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं. हमारे पास जैसे ए पार्ट है 8/10. ठीक है, सो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 8/10. अब हमें ऐसा नंबर सर्च आउट करना है जिसकी टेबल में 8 भी आता हो और 10 भी आता हो. ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8 को 2 से डिवाइड कर दिया और 10 को 5 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था ना, कि हम अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर को और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं. सो सेम हमें ऐसा ही रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म में भी करते हैं, आपको सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. सो हम अगर सर्च आउट करें तो 2 ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है. सो वी विल राइट 2. ओके, अब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4. देन 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5. ठीक है, अब ये हमारी लोएस्ट टर्म है, हमें कैसे पता चलेगा, देखो 4 और 5 ऐसे नंबर हैं जो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं. तो जब सेम टेबल में नहीं आते तो इट मींस हम उसको आगे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. सो हमारे पास लोएस्ट टर्म क्या आ गई, 4/5. ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम एक और पार्ट करेंगे, डी पार्ट. फ्रैक्शन दे रखी है आपके पास 36/54. अगेन सॉल्यूशन, 36 और 54 कौन सी कॉमन टेबल में आते हैं. तो इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं बेटे जिनकी टेबल में 36 और 54 आता है. आप 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, 2 की टेबल में 36 आता है, 54 आता है. ठीक है, ऐसे ही और भी टेबल्स हैं. तो हम स्टार्टिंग लोएस्ट नंबर से कर रहे हैं ताकि आपका जो डिवीजन है वो इजी हो जाए. 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड किया. ठीक है, नेक्स्ट 36 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18. उसके बाद हम 54 को 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 2 2s 4 बन गया, 1 कैरी, 2 7s 14. अब देखिए मेरे पास आंसर क्या है फ्रैक्शन में, 18/27. अगर मैं इसको फिर से चेक करूं तो मुझे फिर से पता चलेगा 18 तो 2 की टेबल में आता है बट 27 नहीं आता. 2 से आगे मूव कर सकते हैं हम, 3 की टेबल में 18 भी आता है और 27. तो हम इसको दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार डिवाइड करना है. ठीक है, सो इसको अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो 3 की टेबल में 18 कहां पर आया, 6 टाइम पर, और 3 की टेबल में 27 कहां पर आया, 9 टाइम पर. अभी और चेक हो सकता है ना हमारा 6/9. अगेन 3 से डिवाइड, सो आपके पास क्या आएगा, 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 3 से 9 को डिवाइड किया 3. हमारे पास आंसर आ गया 2/3. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म. इसको हम HCF से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आप दोनों नंबर का HCF निकालो, जो आंसर आएगा उससे डायरेक्टली डिवाइड कर दो. ठीक है, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आइदर बाय दिस या फिर आप HCF फाइंड आउट करके. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म. सो फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का आपका सेम है जैसा अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया कि हमें इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में. नेक्स्ट है एंड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नेक्स्ट हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF एंड LCM निकालना है. सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे रिड्यूस करने का. सो आप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, 6/12. सो रिड्यूस के लिए हम सेम टेबल देखेंगे,
दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं और 6 से भी हो सकते हैं। आप डायरेक्टली इनको 6 से भी कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। सो 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स। अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स पर और 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स पर। तो आपके पास जो रिड्यूस टर्म थी, लोएस्ट टर्म जो हमने निकालनी थी, वो क्या आई है? 1/2। आप इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर 1/2 ही आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है HCF। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है ये फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका HCF बनता है, ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका LCM बनेगा। आप इसको फाइंड आउट करके चेक भी कर सकते हैं कि इज इट राइट, आपका जो HCF है वो 6 ही आ रहा है और LCM 12 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द डी पार्ट, 9/45। तो हम इसको डायरेक्टली 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 9, अगेन 45 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 की टेबल में 9 कहां पर आया? 1 टाइम्स पर, और 9 की टेबल में 45 कहां पर आ रहा है? 5 टाइम्स। तो आपके पास लोएस्ट टर्म क्या आ गई? 1/5। नेक्स्ट HCF राइट डाउन करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था HCF हमारा क्या लिखना है हमें, जो फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, दैट इज 9, और LCM क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर है। सो LCM इक्वल्स टू 45, ठीक है। इसी तरीके से बेटे आपको क्वेश्चन 1 and 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सॉल्व करने। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। In the next video I will explain you exercise 7.6. Thank you.